ना निग्लेक्टेड एरिया है वो है विष चिकित्सा और ज्वर चिकित्सा। ये दोनों चिकित्साओं को आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरी तरीके से साइडलाइन आपने कर दिया है। आपके यहाँ जितना भी वायरस और बैक्टीरिया है वो विष चिकित्सा के अध्याय में आता है, और जितना भी इम्यून रिलेटेड मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है वो सब ज्वर में आती है। अब समझना मेरी बात को, जितना भी भोजन का के कारण जो रोग है, जो हमारे क्या बोला था, विकार सारे पेट से होते हैं, तो पेट से जो विकार होंगे उन सबको बोला जाता है ज्वर, क्योंकि ज्वर एक ऐसा सिम्टम है जो सारे पेट के विकारों में कहीं ना कहीं पर किसी न किसी रूप में रहता है। अब ज्वर के सिम्टम्स क्या क्या हैं? पहला सिम्टम टेम्परेचर है, पर टेम्परेचर के मामले में थर्मामीटर से यदि मान लीजिए बुखार आपको 100 है और बुखार आपको 101 है, 102, 103, 104 है, तो थर्मामीटर से यदि आपने देख लिया 104 है, 103 है, 102 है और 100 है, तो आप पैरासिटामोल बढ़ा दोगे क्या? बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? लीवर डैमेज कर जाएगा, हेपेटोटॉक्सिक है, और डोज उतनी ही दी जाएगी। 500 मिलीग्राम डोज फिक्स है उसकी, उतनी ही दोगे, चाहे टेम्परेचर 100 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। फिर ये काय दिखा रहे हैं? फिर तुम करके आ रहे हो थर्मामीटर लगा करके, अपने केवल मनोवैज्ञानिक है, वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गिमिक है कि अरे टेम्परेचर इतना हो गया, तो उससे एकदम जो है वो आप पेशेंट थोड़ा, लोग घबरा जाते हैं कुछ हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। बुखार हमेशा एक बार जब 3 तक पहुंचेगा, 4 तक भी पहुंचेगा, उसके बाद में शरीर के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और फिर ये धीरे धीरे उतरता है, फिर सालों बुखार नहीं आता। आएगा भी तो बहुत थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो ज्वर को आपको ठीक करने का जो अप्रोच है, पैरासिटामोल ले ली तो उसी वक्त बुखार, लेकिन बुखार नहीं ठीक हुआ। बुखार का जो मेन सिम्टम है वो टेम्परेचर है एक, लेकिन इसके पीछे का एक और सिम्टम है, वो क्या है? श्रम। श्रम क्या होता है? परिश्रम का मतलब होता है जब आप शरीर में आयास करते हैं और तब जब आपको थकान होती है, उसे बोलते हैं परिश्रम। जब बिना काम करे आपको ऐसा लगे कि आपने बहुत काम किया, उसको बोलते हैं श्रम। अब समझ में आ गया? ये श्रम और ग्लानि ये साथ साथ चलते हैं। ग्लानि क्या होती है कि श्रम के साथ में जब मनोवैज्ञानिक थकान भी जुड़ जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग आयुर्वेद में? ग्लानि। ये आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। गौरवत्व तो क्या है? शरीर में भारीपन। अब आप जान लें कि जब भी कभी शरीर में श्रम हो या ज्वर हो, टेम्परेचर हो, या गौरवत्व हो, या ग्लानि हो, या क्लम हो रहा हो, क्लम का मतलब है थकान के साथ में जब गौरवत्व जुड़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? क्लम। मतलब एकदम आदमी जाड्य हो गया है, और वो बैठे बैठे उसे लगता है, जब इतनी माइन्यूट स्टडी करी गई है बॉडी की, ये इसीलिए करी गई है कि इनको जान करके आप क्या जानेंगे? इन सिम्टम से क्या पता पड़ेगा आपको? यदि आप किसी व्यक्ति में ये सारी चीजों को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये है ज्वर। हो सकता है कि टेम्परेचर बिल्कुल भी ना हो, लेकिन यदि श्रम मिल गया, यदि क्लम मिल गया, या गौरवत्व मिल गया, तो आपके लिए वो ज्वर है। तो टेम्परेचर तो ताप है, ज्वर नहीं है, ठीक है ना। फीवर ज्वर का हिस्सा है। ज्वर एक इतना बड़ा एक टॉपिक है जिसके अंदर फीवर एक बैठा हुआ एक छोटा सा एक स्थान है। आप फीवर के अंदर ज्वर को नहीं डाल सकते, ठीक है ना। जैसे संप्रदाय में आप धर्म नहीं डाल सकते, धर्म की चौखट के अंदर संप्रदाय आ जाएंगे, ठीक है ना। वैसे ही अब आप इस चीज को जानो, क्या गेहूं और चावल ये भारत में खाई जाने वाली 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और जनरली यदि व्यक्ति को बुखार नहीं है तो वो गेहूं और चावल खा सकता है। नहीं तो हमारे यहाँ मिलेट्स खाने का एक सिस्टम रहा है, जैसे ज्वार है, जैसे बाजरा है, जैसे कोदो है, इन सारी चीज़ों को खाया जाता है।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति चावल और रोटी खाना ही चाहता है तो उसका एक नियम है और वो जानिए। संवत्सरोषित धान्यस्य तंडुलांधो ज्वरे। क्या कह रहे हैं कि संवत्सरोषित धान्यम, जब भी कभी आप चावल खाएंगे तो वो 1 साल पुराना होना चाहिए। नया चावल, वो कहते हैं ना, कहावत है ना वो, अरे भाई ये तो नया 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 चावल है, अभी तैयार नहीं हुआ सुना होगा, है ना। तो नया चावल नहीं खाया जाता था, चावल हमेशा 1 साल पुराना। उससे क्या होता है कि बादी नहीं करता, उसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत बढ़िया होता है। तो संवत्सरोषित धान्यस्य तंडुलम, जो तंडुल मतलब जो चावल है वो 1 साल पुराना हो। हितम वही है जो शरीर में, ज्वर में भी हितम है और वैसे भी हितकर है। वैसे आप नया चावल खा भी लो, लेकिन यदि आपको थोड़ा सा भी शरीर में दोष डिस्टर्बेंस है, मतलब ज्वर है, थकान हो रही है बिना काम करे, तो चावल कौन सा खाएंगे? 1 साल पुराना हो, पुराणशाली। सुना है ना, पुराणशाली कई जगह प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। रोटिका, रोटी शब्द संस्कृत से आया है, ये ध्यान रखिए। एक और आता है शब्द, वो उसको बोलते हैं कर्कटिका, और एक है हमारे यहाँ पोलिका। पूरी जो बनते हैं ना, वो संस्कृत में आयुर्वेद में प्रयोग किया गया है पोलिका, क्योंकि वो अंदर से पोली होती है, इसलिए उसको पोलिका बोला गया है। और जो आप तवे पे बनाते हो वो रोटी है, और जो आप अंगारिका है, एक जो आप अंगारों में रखते हो उसको क्या बोलते हैं? अंगारिका। तो अंगारिका अलग है, पोलिका पूरी है, और रोटी जो तवे पे बनती है, ठीक है। रोटिकम अर्ध प्रदातव्यम, कितना आप चावल खाएंगे? अब किसी व्यक्ति को चावल खाने का मन है तो उसकी जितनी रोटी खाने की एक कैपेसिटी है उसका आधा चावल खाना चाहिए। और लोग क्या करते हैं आजकल? चावल रोटी से ज्यादा उसका कोई प्रमाण ही नहीं है, जितना हम मन करे उतना खाया ना। चावल का नियम है, व्यक्ति को यदि खाली चावल खाने का आज आपका मन है तो यदि आप 4 रोटी खाते हैं तो उसकी आधा प्रमाण का मतलब रोटी का नहीं है, जितना गेहूं लगा उससे अनुमान लेकर के यह माना जाता है कि उसका प्रमाण आधा होना चाहिए। किससे? रोटी से। बंदा 4 रोटी खाता है तो उस व्यक्ति को चावल 2 रोटी जितना खाना चाहिए। अब इस पर चर्चा करेंगे। द्विवर्षो वर्ष उषित मल्पशः गोधूम आदि यदा, और गेहूं कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। गेहूं भी पुराण गोधूम, समझ में आया? अब लोग क्या कर रहे हैं? भाई अब तो वो पूरा व्यापारीकरण हो चुका है। यदि आपको ग्लूकोज टॉलरेंस एंड इंटॉलरेंस एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है शरीर में, तो आपको ये नियम याद रखना होगा। अब समझ में आ गई? चावल 1 साल पुराना, गेहूं 2 साल पुराना। यदि आपको चावल खाना है तो वो जितनी रोटी खाते हैं उससे आधा। और लोग क्या कर रहे हैं आजकल? बिल्कुल उल्टा हो चुका है, चावल दबा के इतना इतना खा जाते हैं। फिर होगा क्या? फिर दोष दो आप। फिर तो यदि आपको यही सब नहीं फॉलो करना है, करवा नहीं पाओ तुम, तो फिर उसको वही मेटमॉर्फिन शुरू करा दो, फिर उसको तुम वही एलोपैथी वहीं पे जाएगा वो। पर ये कर दिया तो बॉडी के अंदर जो भी खाना खाया है वो फटाफट पट 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 पच जाता है। हाँ, यदि व्यक्ति की हेल्थ बहुत बढ़िया है, व्यायाम करता है, दौड़ खूब भाग रहा है और शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तब ये नियम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई
फर्क नहीं पड़ेगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ज्वर की स्थिति है, श्रम बिना काम करे जब आप थकान महसूस करें, तो इसका मतलब है अब आपके लिए थोड़ा नियम तगड़ा हो गया है। एक क्वांटिटी है, उतना ही चावल खाना है, ठीक है। जैसे एक रोटी खाए तो चावल थोड़ा ले लें, 2 रोटी है तो उससे भी थोड़ा बढ़ा लें चावल, ठीक है। ये तो नियम हो गया।